हम ऋषिकेश की गलियों में घूम जाने वाले हैं। क्या हुआ? अब उधर जाना है। वाह, वापस से हम स्टेशन जा रहे हैं क्योंकि अब हमारा प्लान कैंसिल हो गया ऋषिकेश का। और अब हम ऋषिकेश के अंदर ना जाके ऋषिकेश से ही वापस ट्रेन में पड़ के वापस चले जाएंगे। फाइनली प्लान कैंसिल नहीं हुआ है और अब हम सब रेडी है। हमारा बैग भी रेडी है और हमारा साइड बैग भी रेडी है और अब हम जा रहे हैं। अब हम जाने वाले हैं अपने ट्रिप के लिए। तो अगर आपको हमारे ट्रिप के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्टे ट्यून्ड। तो अब हम वो ट्रिप वाले मज़े भी ले सकते हैं और तो मैं क्या ही बताऊँ, और तो आपको दिखेगा। और इस बार मैं कंटिन्यू ब्लॉगिंग करूँगी और अगर मैंने छोड़ी ना तो मेघना थप्पड़ तुम्हें पड़ेगा, थप्पड़। वैसे मुझे पता नहीं है ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, पर क्योंकि मुझे अचानक से पता चला कि मेरा कैमरा क्वालिटी भी ठीक ठाक है। फॉर वीडियो इट्स अमेजिंग। अगर मैं अच्छी सी लिपस्टिक लगा लूँ, जो कि मैंने थोड़ी बहुत खा ली है, बट नेवर माइंड, उस लिपस्टिक को खाने के बाद भी मैं स्टिल बहुत प्रिटी लग सकती हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे जितना प्रिटी कोई लग सकता है नहीं। थोड़ा आगे आओ अविनाश। सबसे ज़्यादा मेरे खर्च हो जाएंगे। ये हम जा रहे हैं फाइनली, हमारा प्लान कंप्लीट होने वाला है। थैंक्स टू मेघना, थैंक्स टू अविनाश, थैंक्स टू भावना, थैंक्स टू दीपांशु और थैंक्स टू मेरा। और तुम्हें पता है 5 बजे से रेडी हूँ मैं। 5 बजे से रेडी होने के चक्कर में लिपस्टिक छूट गई। इतनी अच्छी लिपस्टिक लगाई थी मैंने, शाइन कर रही थी। नहीं, अब वो अंदर है बैग में। निकाल ले, साइड बैग में रखनी चाहिए थी। मेरे को भी दे दे। बताओ मैं ब्लॉगिंग कैसे करूँ? अब मेरे लिप्स नहीं दिखेंगे ना ब्लॉगिंग करते हुए। तुझे दीपांशु के घर जाना है पहले। तो क्या हो गया? क्या हो गया? दीपांशु घर में कौन सा मॉन्स्टर बैठा है? क्या हो गया? किस दिन की गुड देखो तुम लोगों ने बहुत बदतमीजी की है मेरे साथ। तुमने 5 मैं भी पहली बार चला रहा हूँ तो 4:30 बजे उठाया है मुझे। और इसने बोला उठ जा अब तू, और मैंने इसको बोला, मैंने 4:17 पे इसको बोला 15 मिनट में मैं उठ जाऊंगी। इसने 4:22 पे फिर मुझे कॉल कर दी, तो उठ जा। मुझे लगा टाइम हो गया भाई, उठा देना चाहिए। और फिर मैं 5 बजे से रेडी होकर बैठी हूँ, 6 बज गए। मैं चिल्ला रही हूँ बहुत ज्यादा, और कोई बात नहीं। मैं अपने पहले प्यार अविनाश और मेरा सबसे इकलौता प्यार भावना और मेरा 18,000वां प्यार मैंने छोड़ा तुझे। मेरी वन एंड ओनली लव। तू क्या कहना चाहती है? आई लव यू बस, इतना तुच्छा लव यू। तूने मेरे आई कांटेक्ट भी नहीं किया। तुझे पता है नजरों से प्यार होता है, मुंह से नहीं। लज्जा आ रही है। तो शर्मा के दिखा ना थोड़ा अच्छे से। ये तेरा तिल ज्यादा तो फिर अब तुम्हें पता है कि मैंने इसका ये जो फट गया है ना, ये सिर्फ मैंने फाड़ा है। तुम्हें पता है इसको फाड़ के मैंने नीचे ले आया। तो ज्यादा नहीं फाड़ना, वहाँ दीपांशु का भाई तेरी फाड़ देगा। ब्रो दीपांशु का भाई इतना बदतमीज है कि वो मेरी फाड़ देगा। ये येलो सूट में आंटी है कि कोई और है? डर गया भाई, डर गया। मैं क्यों डरूंगा? मैं उतर कर आंटी नमस्ते बोलूंगा कि मेरा नाम लेके कहाँ घूमता है। देख दीपांशु तो है बदतमीज। उसने हमें बोला था कि वो एक बैग लेके आ रहा है और अब वो इतना सारा सामान की वजह से अंदर गया। तेरी आंखें नशीली हो रही है, तेरी आंखों में नशा है तेरी आंखों में। मेरी आंखों में भी मुझे भी कल ही पता चला। ब्रो कैमरे में तू पता है तेरा टेढ़ा मुंह आता है थोड़ा सा। हाँ। फिर तो तू बिल्कुल ठरकी लगता है। वहीं से गए, अब इनसे मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। कितना बढ़िया लग रहा है अपने आप को शूट करना। मतलब कभी-कभी अपने आप को शूट करने में ही मजा आ जाता है। तो क्या विचार है तेरे? पहले मैं बहुत गरीब था। हाँ। फिर एक दिन मैंने सोचा हम ट्रिप पर जाएंगे ऋषिकेश। हाँ। तो अब ऐसा लग रहा है कि अब कच्चे बलियान में वापस आऊंगा।
तूने कवर कर दिया ना, कैमरा कर दिया ना तूने, घपलाबाजी उसमें एडिट कर देंगे। एडिट नहीं आता मुझे। मेघना अपने विचारों के बारे में बताइए। तो मेरे विचार ये है कि मैं इतनी सुंदर हूँ, क्या? सब मुझे देख के तू कैमरे सही से पकड़। ओके। तू कैमरा गलत पकड़ता है और फिर मैं नहीं आती हूँ सही से। चल। तो फिर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने ट्रिप पे जाने। सूरी क्या हम भी आ सकते हैं आपके ब्लॉग में? ओह माय गॉड, इट्स सो क्यूट। सुपरस्टार टॉमी है कितना अच्छा। आपकी मूवी पे अगर आप पेज चाहिए तो ये आपको नहीं मिल सकता, ठीक है? बोल देना ना। ये है जूता नंबर 1। सो रही है, मैं सो रहा था। इससे सीख के झूठ बोलना मैंने इससे ही सीखा है। शी इज माय गुरु। प्लीज मेघना, यू कांट से लाइक दिस। यू आर लाइव ऑडियंस इज वाचिंग। यू कांट से दिस। हो गया? यू ब्लडी लायर। फिसल गया रे तू, अविनाश फिसल गया तू। बस लिपस्टिक मेरी बाहर होती तो मैं फिर लगती हूँ। अरे लिपस्टिक ना इंसान का लुक चेंज कर देती है। इंसान का नहीं, लड़कियों का। तुम मेरा फोन गिरा दो, गिरा दो। लड़कियों का भी और इंसान का भी। इंसान में कैसे चेंज होएगा? तुम लगा दो लिपस्टिक, तुम भी लगोगे। तुम ये खोड़ी ना कह रही हो कि तुम रेड चेरी लिपस्टिक लगा लो, नॉर्मल जो तुम्हारे फोटो को शाइन दे दे। तुम शूट कर रहे हो मुझे। 10 मिनट के लिए सो रही है। ने फाइनली अपनी मंजिल पर 11 किलोमीटर जिसका हमने 3 सालों से इंतजार किया था, और अब वो 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। बहुत जल्दी हमारे बहुत सारी चीज़ों के 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे, बट स्टिल अभी फिलहाल हमें एक ट्रिप करनी थी। ट्रिप हमारी कंप्लीट होने वाली है, कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट वो प्लान कंप्लीट हो गया है। अब हम ट्रिप पे आ गए हैं और अब हम ट्रिप पे बस अपनी लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। पागल हो गई क्या? नहीं, वो व्लॉग बनाने दे, तू ही बना। और फिर हम रिकॉर्डिंग भी चल रही है। यस। तो क्या किया तुमने? कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है। हमने ट्रेन के सफ़र में इतनी बकवास करी है, मतलब हमने लिटरली ना सो के सोया है। मतलब हम सो रहे थे बट स्टिल हम नहीं सो रहे थे क्योंकि हमारा मन नहीं कर रहा था। ओह शिट, इसमें ना ऐसे लाइट जलती है, इसमें ऐसे लाइट जलती है, इसमें ऐसे लाइट जलती है गाइस। ये गिव मी अ पोज। लेकिन कुछ भी बोलो, बहुत बढ़िया आ रहे हैं, लाइक लिटरली हमारी ट्रेन की जर्नी बहुत बढ़िया रही। दैट वाज ऑसम। यस। और अब हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश फाइनली। ये है योग नगरी ऋषिकेश। ओह माय गॉड। बाहर निकलते हुए हम ऋषिकेश की गलियों में घूम जाने वाले हैं। क्या हुआ? अब उधर जाना है। वाह, वापस से हम स्टेशन जा रहे हैं क्योंकि अब हमारा प्लान कैंसिल हो गया है ऋषिकेश का। और अब हम ऋषिकेश के अंदर ना जाके ऋषिकेश से ही वापस ट्रेन में पकड़ के वापस चले जाएंगे हम। कि भावना की मम्मी ने कहा है कि ऋषिकेश को टक से छू के वापस आ जाना, तो इस वजह से अब हम टक से छू के वापस अपनी ट्रेन में बैठने जा रहे हैं। देखो मम्मा कितना ध्यान रखते हैं मेरे दोस्त तुम्हारा। क्या भावना, तुम्हें नहीं जाना वापस? शिट, भावना की जिद की वजह से अब हम वापस नहीं जाएंगे। आंटी आई एम सो सॉरी। भावना ने बहुत जिद की है, वो सड़क पे पैर भै भै करके रोने लग गई थी, तो इसकी भै भै करके रोने की वजह से हमने इसकी बात मान ली है और अब हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2 ऑफ